देश को नए सीजीआई मिल गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ली है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उसके बाद देखिए, शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद उन्होंने हस्ताक्षर किए और आधिकारिक रूप से पदभार संभाला। उसके बाद देखिए सीजीआई कहां पहुंचे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार के लोगों के पास पहुंचे हैं और उन्होंने पांव छुए। और देखिए शपथ के बाद उनके गांव में क्या स्थिति है। लोगों में खुशी है कि गांव का बेटा देश का चीफ जस्टिस बन गया। थोड़ा ये सीजीआई के बारे में आपको बताऊं, कौन है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। उनका कार्यकाल 14 महीने यानी 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। हिसार के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत का सफर बेहद प्रेरणादायक है। उनका जन्म हरियाणा के बहुत मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता मदन मोहन शास्त्री संस्कृत के शिक्षक थे, माताजी गृहिणी थी। 10वीं तक पढ़ाई की उन्होंने अपने गांव पेटवाड़ में ही पढ़ाई की। 10वीं के बाद वो पहली बार गांव से बाहर निकले और शहर देखा उन्होंने। साल 1984 में हरियाणा के रोहतक से उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1985 में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से वकालत शुरू की। साल 2000 में वो हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। 2018 में हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस सूर्यकांत करीब 1000 से ज्यादा अहम फैसलों में शामिल रहे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले फैसले में वो शामिल हुए। दोषी राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा को खाली करने का आदेश दिया था। बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो, इस फैसले का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को जाता है। पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने सुनवाई कर एक्सपर्ट पैनल बनाया था और कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती है। बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिया और वोटर लिस्ट से काटे गए नाम को सार्वजनिक करने को कहा था। ये सारे बड़े फैसलों में जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। सुनिए जरा वो खुद क्या कह रहे हैं और उनके गांव के लोग क्या कह रहे हैं। मैं 2000 में एडवोकेट जनरल बना स्टेट का। मैं सबसे छोटी उम्र का एडवोकेट जनरल बना और जब मैं 40 साल का हुआ था तो मेरा नाम रिकमेंड हुआ जज बनने के लिए। मैं बना तो 41 साल से ज्यादा उम्र में बना, लेकिन तभी नाम रिकमेंड हुआ था। मैं बिल्कुल मैं फर्स्ट जनरेशन रहा हूँ, मेरे न परिवार में न तो मेरे रिश्तेदार में उस वक्त कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं था। बाद में तो मेरे भतीजों ने उसने लॉ किया है, लेकिन उस वक्त मेरे किसी दूर दराज रिश्तेदारी में भी कोई एडवोकेट नहीं था। जिसको बोलते हैं गांव की गली में सबसे आखिरी छोर पर जो बैठा इंसान है, उसको वहां बैठे पैसे सुलभ, सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इस बात की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ही देश के लिए निभाए, ऐसा हम हमारे कमिटमेंट है। मैंने सारा खेत का काम किया है। जी जी जी। मैंने आपके खेत में भी हम आपके साथ चले गए, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है सर। ये जो गलती है, आप हमारे तो जब हम पढ़ते थे तो बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती थी किसी को भी। हमारे समय भी ऐसे होता था। आपने कभी बजाई थी? हाँ, मैंने बहुत बार बजाई है। वो हमारे सहयोगी अजीत भार्गव खुद पहुंचे सीजीआई के गांव, जहां उनसे बात की। आइए बारी है लाइफ का फंडा भी उस शख्सियत पर जिसे आज हमने खो दिया। कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी पांव जमीन पर होने चाहिए, यानी सफल होने के बावजूद अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। इस मूल मंत्र को जीने वाली शख्सियत का नाम है मेगा स्टार धर्मेंद्र। पंजाब के लुधियाना में वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए। जगह छोटी थी मगर बचपन से उनके सपने बहुत बड़े थे। पिता हेडमास्टर थे, लेकिन धर्मेंद्र जी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। इस बीच अभिनेत्री सुरैया की फिल्म दिल लगी और दिलीप कुमार साहब की शहीद फिल्म उन्होंने देख ली तो दीवाने हो गए। गांव में अपने दोस्तों से अक्सर कहते थे, देखना एक दिन मैं हीरो जरूर बनूंगा। इस बीच महज 19 साल की उम्र में शादी हो गई, मगर वो रुके नहीं। जेब में 51 रुपए और हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आ गए। गांव की मिट्टी से निकलकर सपनों की दुनिया तक उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। माया नगरी में ना रहने का ठिकाना था और ना ही उनके पास कोई सहारा। कहते हैं धर्मेंद्र को शुरुआती दिनों में कई बार बेंच पर सोना पड़ा। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो चने खाकर गुजारा कर लिया करते थे, क्योंकि बॉलीवुड में उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार बरसों के संकल्प और संघर्ष का फल मिला और टैलेंट हंट के जरिए फिल्मी लाइन में सिलेक्ट हो गए। बस वहीं से बॉलीवुड का कोई ऐसा हीरो मिला जिसने ही मैन बनकर फिल्मी दुनिया पर राज किया। जबरदस्त डायलॉग और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन वो अपने गांव की मिट्टी को कभी नहीं भूले। परिवार और दोस्त हमेशा उनकी प्राथमिकता रहे। बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देखने वाले धर्मफाजी हमेशा जमीन से जुड़े रहे और कभी गुमान नहीं किया। सफलता के कई कीर्तिमान रचने वाले शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। छोटी जगह से निकलकर भी आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते सपनों को सच करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करें। बस याद रखें, सादगी और शक्ति जरूरी है, क्योंकि सफलता आपको अहंकारी नहीं विनम्र बनाती है।